हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, ये तो आपने कहीं पे सुना ही होगा, बाय लो सेल हाई। वॉल स्ट्रीट took a very simple idea and sold it to the entire world। पर एक रिटेल इन्वेस्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है, बाय हाई सेल लो। आई वंडर व्हाई। देखिए, जो मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ वो है कि आप ऑप्शन यूज करके आप पैसा कैसे बनाएंगे। तो इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन यूज करके पैसा मार्केट में बनाना है तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो उसका पहला चीज मैं यही सिखाना चाहता हूँ, आपके जहन में ये बात आना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात बैठना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन समझना जरूरी की है, जरूरी क्यों है। तो वही मैं आज की वीडियो में बोलने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ा पॉज कर ले और ये डिस्क्लेमर थोड़ा पढ़ ले। ओके। तो देखिए, मैं जो ऑप्शन को देखता हूँ इसको एक गैम्बलिंग टेबल की तरह देखता हूँ। एक गैम्बलिंग टेबल जो होता है वहाँ पे दो प्लेयर होता है, ठीक है। टेबल के एक साइड एक प्लेयर होता है, टेबल के दूसरे साइड और एक प्लेयर होता है और बीच में डीलर होता है। तो ऑप्शन में एक प्लेयर मान लेता हूँ ऑप्शन बायर, और जो दूसरा प्लेयर है वो ऑप्शन सेलर और राइटर, और बीच में डीलर कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो जो एक ऑप्शन बायर है उसको, उसका मार्केट को लेके आउटलुक यही है कि वो चाहता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो और वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले बाई करे और एट लेटर डेट और लेटर टाइम वो उसको सेल कर दे। और ये जो ऑप्शन सेलर है उसका आउटलुक एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो चाहता है कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो पहले सेल करे और एट लेटर टाइम और एट लेटर डेट वो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर ले। तो दोनों का आउटलुक एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसीलिए जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर एक ऑप्शन बायर जो चाहता है वो चाहता है कि वो जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करे तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम प्राइस है वो प्राइस कम से कम हो, सबसे कम हो, और वो जब उसको सेल करे उसका प्रीमियम जो है वो बढ़ जाए। और सिमिलरली एक ऑप्शन सेलर एग्जैक्टली सेम चीज चाहता है बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। तो ऑप्शन सेलर चाहता है कि वो जब ऑप्शन सेल कर रहा है तो उस सेल का जो प्रीमियम, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो, और एट ए लेटर डेट और लेटर टाइम जब वो उस ऑप्शन को बाई कर रहा है तो वो प्रीमियम का प्राइस जो है वो घट जाए। तो कुल मिला के बात ये है, बोथ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर ट्राइंग टू अचीव द एग्जैक्ट सेम थिंग, बाई लो सेल हाई। बट यहाँ पे बना है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में, ये बायर और सेलर के बीच में बना है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही विनर निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन बायर और सेलर को समझने के लिए मैं तो दो स्माइली यूज किया। बायर को मैंने ग्रीन स्माइली में रिप्रेजेंट किया और सेलर को मैंने रेड स्माइली में रिप्रेजेंट किया। देखिए, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ है तो इसलिए बोथ बायर्स एंड सेलर्स दे आर एंशियस, दे डोंट नो हु इज गोना विन। So let's try to understand in this contract and in this situation who will win in the future। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने ये ऑप्शन चेन लगाया है, और ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, अब ये वीकेंड है, तो फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो मार्केट क्लोज हुआ था सिक्स 13,650 और 13,700 के बीच में। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन चेन पता है। ऑप्शन चेन का 4 क्वाड्रेंट रहता है, वो सारे क्वाड्रेंट क्या है, उसको कैसे बेसिक नॉलेज जो है वो आपको समझ में आता है। अगर आपको वो समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आगे जाके एक वीडियो बना दूंगा।
तो देखिए ये मैंने कॉल साइड का ऑप्शन चेन लगाया है और जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बाप रे बाप कितने सारे नंबर्स हैं। तो इतने सारे नंबर्स देख के हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर पहले थोड़ा डर जाए, पर मैं आपका डर थोड़ा कम करना चाहता हूँ और इस वीडियो को समझने के लिए मुझे इतने सारे डेटा को देखने की जरूरत नहीं है। जो दो मेरा इंपॉर्टेंट कॉलम है वो है स्ट्राइक प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब प्रीमियम प्राइस। तो आप देखेंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस की अगेंस्ट में एक कुछ ना कुछ प्रीमियम लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है और मैं एट द मनी के आसपास एक स्ट्राइक को चूज किया है। तो ये नंबर आप अपने जहन में रख लीजिए, 13,700 और 13,700 स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट प्राइस जो है, प्रीमियम प्राइस जो है वो है 209। तो अभी देखिए अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑप्शन का तो बोथ बायर्स एंड सेलर्स का ऑपोजिट व्यू होता है मार्केट को लेके। तो एक जो सेलर है, एक सेलर जब कॉल सेल करता है तो उसका आउटलुक यही होता है कि मार्केट उस पॉइंट से नीचे गिर जाए। अगर देखेंगे मार्केट अगर इस पॉइंट से नीचे गिर के कहीं यहाँ पे आके एट द मनी होता है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ खिसकता रहेगा। अगर ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ खिसकता रहेगा तो प्रीमियम का जो प्राइस है, प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे घटता रहेगा। और सेम एट द सेम पॉइंट जो बायर्स है, बायर्स चाहता है नहीं 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 नहीं, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में आग लगने वाली है। तो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है जो कि ये बायर्स का आउटलुक है कॉल साइड में, और ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो एट द मनी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होता रहेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। अगर एट द मनी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये धीरे धीरे इन द मनी में जाता रहेगा। और अगर ये स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे इन द मनी जाता है तो इसका जो प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वही एक बायर्स का आउटलुक है। तो अभी इस सिचुएशन में बोथ बायर्स एंड सेलर्स किसी को पता नहीं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस तरफ जाएगा। ये दोनों बेट कर रहे हैं कि एक को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल थ्री सिचुएशन, थ्री मतलब सिनारियो उभर के आता है। पहला तो ये कि मार्केट इंडीड ऊपर की तरफ ही जाता है। दूसरा सिनेरियो ये निकल के आता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तीसरा और एक सिनेरियो है कि मार्केट ऊपर नीचे उठापटक करता है और जब सेटलमेंट का टाइम आता है, जब लेटर डेट आता है, तो मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हुआ पाया जाता है जहां से कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ था। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। इसके बारे में है, इसके बारे में मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो ये समझते हैं कि अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा या नीचे गया तो क्या होगा। एक्चुअली बेसिकली दोनों केस ही ऑलमोस्ट काउंटर इंट्यूटिव है। तो मैं एक केस को लेके डिस्कस करूंगा और उससे आप दूसरे के बारे में समझ लीजिए। तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे गिर जाता है, मतलब इसका प्राइस टूटता है, मार्केट गोल्स शॉर्ट। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में आई होप आपने वो नंबर याद रखा होगा। देखिए कॉल ऑप्शन का 13,700 स्ट्राइक पे जो कॉल ऑप्शन था उसका प्राइस था ऑप्शन चेन में, रियल ऑप्शन चेन में 209। पर इसको समझने के लिए मैंने एक राउंड फिगर का नंबर लिया, वो है 200। तो अब इससे समझते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ था 13,700 की स्ट्राइक में तो प्रीमियम का प्राइस था 200, मतलब 200। तो अब क्या हुआ, मार्केट वेंट डाउन। मार्केट जब वेंट डाउन तो मार्केट नीचे जाने से ये हो गया कि प्रीमियम का जो प्राइस है वो प्राइस घट गया। मतलब ये जो बाई लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट है
ये कॉन्सेप्ट अपना कॉल सेलर के लिए एकदम सही बैठ गया, पर कॉल बायर के लिए ये एकदम उल्टा हो गया। तो call seller in this market situation, call seller made money and call buyer lost money. Okay, but this buying and losing like was fueled by the market movement. तो यही पूरा स्टोरी नहीं है, पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि मैंने अभी तक तो पुट साइड की तरफ डिस्कशन किया ही नहीं। तो देखिए पुट साइड के तरफ भी अपना ऑप्शन चेन रहता है और वहां पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, और आपके काम में थोड़ा आसान करने के लिए बाकी नंबर्स को अभी के लिए हाइड कर देता हूं। तो देखिए पुट साइड की तरफ हम जब देखते हैं तो सेम स्ट्राइक में 13,700 एग्जैक्टली सेम स्ट्राइक में पुट साइड में भी प्रीमियम मिल रहा है, पर पुट साइड में अपना बायर्स और सेलर्स का जो आउटलुक है वो आउटलुक एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बायर को लगता है कि प्राइस तो टूटना ही टूटना है, तो अगर प्राइस टूटता है तो एट द मनी जो है वो ऊपर की तरफ खिसकता है। नो सॉरी सॉरी, अगर प्राइस टूटता है तो एट द मनी नीचे की तरफ खिसकता है, और ये जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे इन द मनी में जाने लगता है, और स्ट्राइक प्राइस अगर इन द मनी में जाने लगता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम जो है बढ़ रहा है। और एक ऑप्शन सेलर का आउटलुक एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, वो उसको लगता है कि मार्केट में अब तो आग लगने वाली है, प्राइस अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रीमियम प्राइस जो है वो धीरे 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 नीचे की तरफ सरक नीचे की तरफ जाता रहेगा, और हम उसका जो प्राइस है, प्रीमियम का जो प्राइस है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। तो अब देखते हैं इस मार्केट सिचुएशन में क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ ये दो नंबर आप अपने जहन में याद कर लीजिए। 13,700 में जो पुट साइड में प्रीमियम मिल रहा है वो 218.25, पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पुट साइड में 13,700 स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो 200 है, पर मार्केट वेंट डाउन, मार्केट अब वेंट डाउन, तो इसमें क्या हो गया, तो प्रीमियम का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ गया और बढ़ के 250 के आसपास आ गया। तो अब अपना बाई लो और सेल हाई का जो फंडा है वो अपने ऑप्शन बायर के लिए सही हो गया है, और देखिए कैसे हंस रहा है ऑप्शन सेलर को देख के, तो इसको तो मजा ही आ गया, क्योंकि ऑप्शन बायर ने यहाँ पे 50 पॉइंट गेन किया और सेलर ने 50 पॉइंट लूज किया। तो अभी इसी ऑप्शन मतलब इसी मार्केट कंडीशन में और ड्यू टू दिस मार्केट मूवमेंट वन पर्सन मेड मनी, अनदर पर्सन लॉस्ट मनी। तो देखिए कुल मिला के बात तो यही है कि मार्केट में मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगा, एक्सक्यूज मी, वो है कि मार्केट नीचे की तरफ गया, ठीक है। पर इस मार्केट कंडीशन में एक कॉल सेलर जो है उसने पैसा बनाया और एक पुट बायर जो है उसने पैसा बनाया। जो कॉल बायर है उसने पैसा लूज किया और जो पुट सेलर है उसने भी पैसा लूज किया। तो मार्केट कंडीशन क्या होगा, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है इंक्लूडिंग मी। पर इसका एक पता होना जरूरी है, मतलब मार्केट मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे कुछ, तो आपके हाथ में सिर्फ जो चीज नहीं है वो है मार्केट की डायरेक्शन। आप कौन सा स्ट्राइक चूज करेंगे वो आप पे है। आप ऑप्शन चेन में कोई भी स्ट्राइक लीजिए, ये आप पूरा आपके कंट्रोल में है। आपको आपको मार्केट में बायर बनना है या सेलर बनना है वो भी आपके कंट्रोल में है। आपको कॉल के साइड
ट्रेड करना है या फिर पुट की साइड ट्रेड करना है, वो भी आपके कंट्रोल में है। और एक लौती चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगा। तो मार्केट के डायरेक्शन, अगर आप मार्केट डायरेक्शन चूज करने में और ये आप गलत साबित होते हैं, और जहाँ अगर मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं मार्केट के डायरेक्शन को चूज करने में गलत साबित रहता हूँ, तो एंड आई हैपन टू फाइंड माई सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ऑप्शन चेन, तब तो पैसा गंवाना ही गंवाना है। तो देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है जानना कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और आई होप आपकी बात जहन में ये बात आया है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है टू मेक सम मनी यूजिंग ऑप्शन। तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। तो ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है, मैंने पूरा डिस्कशन किया है कि ऑप्शन कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो आप ये सेम एक्सरसाइज आप कीजिए ये समझ के कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या सिनेरियो, तो ऑल पॉसिबल सिनेरियो क्या निकल के आएगा, ये प्लीज आप अपना होमवर्क कीजिए। और अगर लगता है एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आया, आई विल एनकरेज यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।